अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मेरी कई सहाफियों से बात हुई, वकला से बात हुई, तो उनका यह कहना कि ऐसा लगता है कि सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट वो इस वक्त घबराहट का शिकार है और बुखलाहट का शिकार है। एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसमें उन्हें समझ नहीं आ रही वो करे क्या, तो वो ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जहां पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। 26 नवंबर में लोग एहतजाज करने आ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं, मारो गोलियां, ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कोई मुकदमा नहीं, कोई चक्कर नहीं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अलीमा खानम साहबा बाहर आके बात करती हैं, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाती हैं, तो उनके दोनों बेटों को उठाकर अगवा कर लिया गया। एक के ऊपर अब मुकदमा डाल दिया गया, दूसरे का भी कुछ पता नहीं है, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। दिमाग ऐसा लगता है इनका काम करना बंद कर गया है। वैसे भी मोटी खोपड़ी है, इसमें बात जल्दी घुसती नहीं है। पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी है। अगर इनका दिमाग काम करता होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। बहरहाल ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एक कमजोरी है जो अब साफ साफ दिखाई दे रही है कि कानून और आइन के दायरे से बाहर ये पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे। और याद रखिएगा कि अगर ये वक्त निकल गया ना, तो जो आप गलतियां कर रहे हैं इसके बाद आपके पास कोई बहाना भी नहीं बचेगा। और ये बात मेरी आप संभाल के रख लीजिएगा कि आपके पास वाकई कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि इमरान खान तो डट के खड़ा हुआ है, वो तो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान के जो बदतरीन नकात थे, जो बात इमरान खान पे तनकीद करते थे, वो अब इमरान खान साहब की गवाहियां दे रहे हैं। मैं आपको एक गवाही सुनाता हूं। यहां मैंने वो अली अहमद कुर्द साहब को सुना, उन्होंने जो इमरान खान साहब के बारे में अल्फाज बोले वो मैं अभी आपको सुना देता हूं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है। यानी अब हमारे कुछ सहाफी जो है ना वो पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि जनाब अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो पैगाम रसानी का एक तरह से काम कर रहे हैं। पैगाम पहुंचाया कि जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पे अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान की जर्नलिज्म है। बजाय इसके कि ये कहा जाए कि कानून और आइन के मुताबिक अपील लगनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जनाब मुझे लगता है कि अपील नहीं लगेगी इमरान खान साहब की, क्योंकि और भी बहुत सारी अपीलें पेंडिंग है। तो भाई पेंडिंग तो बेशुमार है, लेकिन जो अहम कौमी मामलात होते हैं या जो अहम मामलात होते हैं उनकी अपीलें तो फौरी तौर पर लगती हैं और उनमें तो ताखीर हो नहीं सकती। लिहाजा इमरान खान साहब के मामले में पूरा पाकिस्तान सूली पर टंगा हुआ है, हर चीज एक जगह पे अटकी हुई है, हालात आपके सामने हैं, और अपील नहीं लगेगी सिर्फ इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपनी मर्जी का जज ला के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। ये है नादरीन अब तक की सूरत हाल। ये अब आप सुने जरा अली अहमद कुर्द साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ये इमरान खान साहब पे सख्त तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त वही इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसे डट कर खड़ा है कि कोई और लीडर खड़ा नहीं हो पाया। ये सुने अली अहमद कुर्द साहब जो बड़ी तनकीद करते रहे हैं, वो अब क्या कह रहे हैं। मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर पैदा हुआ है बहुत 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 लंबे अरसे के बाद, वो इमरान खान है, जिसकी आज भी बेल एप्लीकेशन कर दी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं मैं, ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने फिक्रा का है, लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं, और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज उठा। लेकिन जी अली अहमद कुर्द साहब भी अब मान गए हैं बिलाखिर। आहिस्ता आहिस्ता सारे मान जाएंगे अगर इमरान खान साहब डटे रहे तो। उन्होंने कहा छोटे छोटे जर्नैल है इमरान खान के मुकाबले में, बहुत छोटे छोटे बोने हैं, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा आदमी है। ये अली अहमद कुर्द साहब कह रहे हैं जो एक दौर में इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये ऐसे कोई तोहफे में नहीं मिला उन्हें, उन्होंने ये इज्जत अर्न की है, उन्होंने ये इज्जत कमाई है, और इज्जत कमाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। ये किसी ने प्लेट में रख के उनको इज्जत नहीं दी नवाज शरीफ की तरह कि वो पैसा खर्च करते हैं, अपने लोगों को लेकर आते हैं, उनके जरिए से बयानियां बनाते हैं, बयानियां लॉन्च किया जाता है, फिर डील कर लेते हैं। वो उस तरह नहीं है।
मैंने आपको बताया था ना कि जापान के अंदर सर्दी हो गई है, मामला जो है वो किसी और तरफ चले गए हैं। जब इन्होंने जापान में एक रंगबाजी करने की कोशिश की नौसरबाजों ने, और इन्होंने जाकर जापान में ये कह दिया कि जनाब हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारा ये इशू है, हमारा वो इशू है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि अब ये आपको दिखाई नहीं देंगे, तब वो दिखाई भी नहीं दे रहे। यानी काफी देर हो गई है, जापान से कोई खबर नहीं आ रही कि टिकटॉकर्स वहां पे क्या कर रहे हैं, टिकटॉकर ने कौन सा कारनामा किया है। यानी एक दो चीजें मुझे वहां पे मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा एक तो आप गौर करें खान साहब कि कोई एक भी औरत, यहां जापान में बहुत सारी खवातीन रहती हैं पाकिस्तानी ओवरसीज, एक भी औरत इनको मिलने के लिए नहीं आई। वो ये कहते हैं कि लोग अपनी खवातीन को लाए ही नहीं इनसे मिलवाने के लिए, हालांकि ये खवातीन का वफद आया हुआ है। और जो लोग आए, जो इनके ओहदेदारान है, वो भी अपने घर की खवातीन को नहीं लेकर आए। सिर्फ वो जो बेचारे सरकारी मुलाजमीन है, वो उनके अमले के फैमिली है तो कोई है। 12 लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है जापान के अंदर, और बदतरीन तरीके से इनको जापान में लोगों ने रिजेक्ट किया है। फिर इनकी हरकतें आप चेक करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये ऐसे ही करते हैं ना, जाके दस्ते शफकत रख दिया फलाने के हाथ पे, ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि गरीब आदमी का पैसा है जिसको नचोड़ के ये अमीर बने हुए हैं। गरीबों के पैसों में इन्होंने बैरून मुल्क जायदादें बना ली हैं। गरीब मुल्क के अमीर तरीन हुक्मरान है ये। वहां गए जापान के एक स्कूल में ले गए। अच्छा, वहां कोई भी दौरा कर सकता है स्कूल का, अगर आप चाहें ना कि स्कूल आप देखना चाहते हैं तो आपको स्कूल का वो दौरा करवा सकते हैं। तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, पहुंच गए स्कूल में, वहां जाके उधर अलाउड नहीं है कि आप बच्चे को टच करें। आप किसी बच्चे को वहां पे टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। तो इनकी आप पता नहीं क्या ज़हनी मरीज लोग हैं, वहां जाके बच्चों के सर पकड़ रही, उनको टच कर रही, और वो बच्चे ने जिसको टच किया उसने मुड़ के भी नहीं देखा। अच्छा, जापानी मुझे अब पता चला कि वो कौम इतनी समझदार है कि वो छोटे बच्चे भी नौसरबाजों को पहचान जाते हैं। उनके बच्चों ने भी इनको मुंह नहीं लगाया, वो बड़ों ने तो नहीं लगाया, चलिए उनके वजीर आजम नहीं मिले, उनका जो उनके हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो उनके नहीं मिले, कोई बड़े अहम वुज़रा उनको नहीं मिले, हुकूमत ने इनको बिल्कुल घास नहीं डाली, इनको मुंह नहीं लगाया। चलिए ये तो मानने वाली बात है कि जापानियों ने, जो समझदार बड़े पढ़े लिखे जापानी हैं, उन्होंने इनको मुंह नहीं लगाया, ये तो बात समझ आती है। लेकिन बच्चों ने भी मुंह नहीं लगाया। इसीलिए जापान आज दुनिया के नंबर 1 मुल्कों के अंदर खड़ा है, और वो इतनी तरक्की कर गया है कि उनके बच्चों को भी ये बात समझ आ गई है कि नौसरबाज कौन है और अवामी लीडर कौन है। हद होगी वैसे, ये इनकी नादरीन इस वक्त सूरत हाल है। और पाकिस्तान में इन्होंने ये कर छोड़ा है कि 54 साल के बाद यूटिलिटी स्टोर्स बिल आकर खत्म कर दिए, काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, और 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से सूबों के हुकूक पे डाका डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम लाने के जरिए सूबों के जो हुकूक हैं उन पे डाका डालने की पूरी तैयारी हो गई है। सूबों का हिसाब कम किया जाएगा एनएफसी अवार्ड में, और दीगर कुछ चीजें हैं 27वीं आईनी तरमीम में, उनमें गेम डाली जा रही है और लगातार तैयार करवाया जा रहा है। और मजे की बात यह है, ना नवाज